जुमे की रात से जो नॉर्थ पार्ट है हमारा पिंडी डिवीज़न, उसमें हल्की बारिश और हवाओं का एक सिलसिला वो दाखिल होगा, जिससे फिर आगे सैटरडे और संडे को सेंट्रल पंजाब में भी कहीं कहीं हल्की बारिश होगी। तो इससे टेम्परेचर में कुछ कमी ज़रूर मुतवक्का है। सर, आपका कहने का मकसद है कि 14 जून से मगरबी हवाओं का जो सिस्टम दाखिल हो रहा है, उसके बाद जो है पिंडी डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न की बात करें, शेखुपुरा या साहिवाल डिवीज़न की बात करें, वहाँ पर बारिशें हो सकती हैं। लेकिन बारिशें किस नौइयत की हो सकती हैं? शदीद बारिशें होंगी या नॉर्मल पोजीशन में होगी? और आंधी, थंडर स्टॉर्म के भी कोई चांसेस हैं? जी, इनिशियली अभी जो हम क्वालिटेटिव इसकी फोरकास्टिंग है वही बता सकते हैं, और उसमें यही है कि हल्की बारिशें ये ज़रूर नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट में वो हैं, और ये प्री मॉनसून का एक आगाज़ है। लेकिन जून एंड ऑनवर्ड्स हम इस साल जो ओवरऑल फोरकास्ट है उसमें अबव नॉर्मल रेनफॉल है फॉर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब। तो इसमें इंशाल्लाह जो मॉनसून का हमारा दौरानिया 90 दिनों का है, उसमें इंशाल्लाह अच्छी बारिशें होंगी। तो सर, आपका कहने का क्या मकसद है कि अच्छी बारिशें हो रही हैं? बिल्कुल, मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि जो काठिया साहब है, डीजी साहब है इस वक्त पूरे पंजाब के पीडीएम के, तो उनकी जानब से खुशखबरी सुनाई दी कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ अच्छी बारिशें होने की इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन सर, मैं यहाँ पर एक चीज़ ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी जानब से जो अलर्ट जारी किया जाता है, उसमें खुसूसी तौर पर तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स को, ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट किया जाता है। तो उस हवाले से किस तरीके से तैयारियाँ की जाती हैं ताकि इस तरह के हीट वेव को लोगों से आम शहरियों को बचाया जा सके? जी, ये तमाम जितने भी हैज़र्ड्स हैं पंजाब के, जो अर्बन फ्लडिंग से रिवराइन फ्लडिंग, हीट वेव, ड्राउट्स, इन तमाम पे ये प्लानिंग और साथ साथ प्रिपेयर्डनेस का सिलसिला चलता रहता है। और डिस्ट्रिक्ट्स में क्योंकि हमारा लोअर टियर और फील्ड फॉर्मेशंस जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, और उसको तमाम लॉजिस्टिक्स, फाइनेंशियल वो सपोर्ट पीडीएमए की तरफ से होती है, और सारा साल इसकी प्लानिंग होती है। जो रिवराइन फ्लड है, हमारा फ्लड सीज़न 15 जून से स्टार्ट होता, उसका एक एक्टिविटी कैलेंडर है जिसको हम सारा साल फॉलो करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो इक़दामात हैं वो टाइमली लिए जा चुके हैं। अच्छा सर, आपने सैलाब की बात की, फ्लडिंग की बात की, तो मुझे सर बताइएगा, बताया कि 15 जून से फ्लडिंग सिस्टम शुरू हो जाता है हमारे सूबे में। तो सर, इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जैसा कि पहाड़ों पर बर्फ़बारी, जैसे हीट वेव चल रही है, गर्मी चल रही है, पहाड़ों पर बर्फ़बारी पिघलने का भी सिस्टम शुरू हो चुका है, तो आप क्या समझते हैं इस वक्त दरिया जो है वो नॉर्मल पोजीशन में है या बिलो नॉर्मल पोजीशन में जा रहे हैं? इस वक्त क्या पोजीशन? जी, ओवरऑल अगर दरियाओं के पानी की बात की जाए तो इस वक्त हमें काफ़ी कमी का सामना है। आप देखें हमारे जो दोनों मेजर रिजर्वायर्स हैं, तरबेला, मंगला, वो उन्होंने अपने डेड लेवल से अब थोड़ा राइज़ करके वो 30%, 25% तक वो पहुँचे हैं, और जो पानी की रिक्वायरमेंट है फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस अलोन वो बहुत ज़्यादा है। तो एक अच्छा मॉनसून इसलिए भी ज़रूरी है कि ये हमारे जो रिजर्वायर्स हैं, पानी का जहाँ ज़ख़ीरा होता है, और ओवरऑल एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए हमें पानी पूरी तरह से मुयस्सर आए। तो इसलिए भी मॉनसून ज़रूरी है, और होपफुली आने वाले वक्त में जब ये मॉनसून होता है तो उसके बाद पानी की काफ़ी हद तक कमी दूर हो जाएगी। सर, ज़ाहिर आप प्रेडिक्शन करते हैं, आप बताते हैं कि इस वक्त हालात ये होने जा रहे हैं, ये होने जा रहे हैं, आपकी पेशीनगोइयाँ सही भी साबित होती हैं। तो मानसून के बारे में क्या पोजीशन देख रहे हैं? इस साल मानसून ज़्यादा होगा, पिछले साल की निस्बत ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं? जी, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि ये इंटरनेशनल वेदर सिस्टम्स और उनकी बुनियाद के ऊपर ये प्रेडिक्शन होती है हर साल की मॉनसून की। जो इस साल की मॉनसून है ये इसी तरह, जैसे मैंने पहले आपको गुजारिश की कि अबव नॉर्मल मॉनसून है, और पंजाब के लिए ख़ास तौर पे जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हमारा, पिंडी डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न और लाहौर डिवीज़न, इनमें अच्छी बारिशें और नॉर्मल रेनफॉल से ज़्यादा रेनफॉल होगा।